बजाज चेतक एक ऐसा नाम जिससे कोई भी अछूता नहीं है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा या कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला देश में ऐसा नहीं होगा जहां बजाज ने अपने कदम ना रखे हो। ये एक ऐसा स्कूटर था जिसने दिलों से दिलों को जोड़ा। ये कोई अमीर परिवार नहीं बल्कि एक मध्यम वर्ग के लिए था। ये बात है 80 और 90 के दशक की, जब चेतक भारतीयों के दिलों पर राज करता था। ये एक स्टेटस ऑफ सिंबल था, खास करके मध्यम वर्ग के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे अच्छी बात थी इसकी रेट में सस्ता होना। जहां उस समय की मोस्ट पॉपुलर बाइक राजदूत, बुलेट और यज़दी, जो कि रेट में काफ़ी महंगी हुआ करती थी, जो कि एक मध्यम वर्ग की पहुंच से काफ़ी दूर थी। ऐसे में चेतक एकमात्र ऐसा विकल्प था जो कि एक मध्यम वर्ग के रेंज में था। साथ ही इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम थी, इजी टू हैंडल था। इससे इस स्कूटर की अफोर्डेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई और आम भारतीयों को इस पे ज़्यादा विश्वास होने लगा। और एक छोटा परिवार इस स्कूटर पर बड़े आराम से सफ़र कर सकता था, क्योंकि उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना नहीं था और एक आम आदमी को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता था। तब भारत में एक ऐसे ही वाहन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि एक आम आदमी को राहत दे सके। तब बजाज मोटर ने सन 1959 में 2 और 3 व्हीलर बनाने का लाइसेंस ले लिया और पहली बार इसे 1972 में लॉन्च किया गया। ये स्कूटर एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए था। इसमें 145 सीसी का ट्रू स्ट्रोक इंजन दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 4 स्ट्रोक में बदल दिया गया। इसकी शान के क्या कहने थे। ये बात है उस समय की, जब भारत में ना तो एक्सप्रेस वे थे और ना ही हाईवेज थे। सड़कों की हालत खस्ता थी और ये उन सड़कों पर बड़े ही आराम से मदमस्त होकर निकल जाता था, क्योंकि बजाज चेतक छोटे, सस्ते और आसानी से राइडिंग करने के लिए बनाया गया था। और सबसे खास बात थी इसकी एड कैंपनिंग, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी बिल्कुल सही थी। ये सीधे दिलों से दिलों को जोड़ती थी। और इसकी एड कैंपनिंग लाइन थी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। और लोग इसे कहते भी थे, हमारा बजाज। तब एक आम आदमी के लिए कार बहुत ही लग्जरी बात थी। आपको बता दें कि 80 और 90 के मिड में ये अपनी चरम पर था। इसकी सेल ग्राफ सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, क्योंकि उस समय इसका कंपटीटर कोई नहीं था। जो इसके कंपटीटर थे भी बुलेट और राजदूत, जो कि इससे काफ़ी दूर थे। वो अलग ही वेरिएंट था, क्योंकि वो प्राइस में ज़्यादा महंगे थे। उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, जो कि एक आम आदमी, नौकरी पेशे वाले आदमी के लिए ठीक नहीं था। अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। एक आम आदमी के लिए उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं थी जितनी कि बजाज चेतक की थी। तो उस सेल ग्राफ को देखते हुए बजाज चेतक का वेटिंग पीरियड 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक बढ़ गया था। अगर आज आप बजाज चेतक को बुक कराते तो आपको आने वाले 10 सालों में मिलता था। इतनी लंबी इसकी वेटिंग पीरियड चली गई थी और लोग इसे ब्लैक में और ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि चेतक को शादियों में एज ए वेडिंग गिफ्ट दिया जाने लगा था। और एक सबसे बड़ा कारण है जिससे कि इसका वेटिंग पीरियड बढ़ गया था, जो कि अपने आप में एक अलग खुशी हुआ करती थी। और ये भी कहना कतई गलत नहीं होगा, कई बार स्कूटर के चक्कर में शादी की डेट भी आगे बढ़ानी पड़ जाती थी और बच्चे अक्सर स्कूटर के अगले पायदान पर खड़े होकर सफ़र करते थे। ऑफकोर्स मैंने भी किया है। जब मैं छोटा था तो मैंने भी पायदान पे खड़े होकर सफ़र किया है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। और अगर हम बजाज चेतक की टॉप स्पीड की बात करें तो ये अराउंड 90s के आसपास चला जाता था। इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स दिए हुए थे। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन उस टाइम पे आता था और साथ में पेट्रोल के साथ में एक ऑयल मिलाना पड़ता था, टूटी ऑयल करके इसमें मिलाना पड़ता था, तब जाकर ये चलता था। इसके बाद 90s में जैपनीज बाइक कंपनी की एंट्री भारत में होती है, जो कि चेतक के मार्केट को पूरी तरह से हिला देती है। स्कूटर और बाइक के रेट में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं था, किट में बड़े ही आराम से बिक रहे हैं और उनका अपना एक अलग मार्केट सेगमेंट है। लेकिन चेतक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चेतक को सिर्फ आदमी चलाया करते थे, जबकि अदर कंपनी के स्कूटर, चाहे वो होंडा एक्टिवा हो, चाहे वो जुपिटर हो, उसको मैन और वुमेन दोनों चलाते हैं। लेकिन अंत चाहे कैसा भी हो, चेतक हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। 2019 में बजाज ने भी शुरुआत की है, इलेक्ट्रिक चेतक को रिलॉन्च कर दिया है और वो अभी तक मार्केट में आपको दिखने लग भी जाता, लेकिन बीच में कोरोना जो आ गया
हमारे पास भी बजाज चेतक स्कूटर था जिसका स्लेटी कलर का रंग था। वो ब्लैक कलर नहीं था बल्कि एक स्लेटी कलर का स्कूटर आता था जिसमें हल्के हल्के दाने दाने से होते, डोटी डोटी से होते थे और बड़ा अच्छा था, बड़ी शाइनिंग किया करता था वो स्कूटर। वो ब्लैक नहीं था, स्लेटी कलर का स्कूटर हुआ करता था, जिसे कि हमने 1995 में मात्र 24,000 रुपये में लिया था और उस समय मेरी एज मात्र 5 साल की थी। हमने बहुत सफ़र किया चेतक पर और बड़ा होने के बाद 2005 में मैंने 5 और 6 बार उसको चलाया था। उसके बाद हमने स्कूटर को बेच दिया, बेचना पड़ गया, कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई थी। वो अपने आप में एक अलग फीलिंग थी। वैसे मुझे बजाज चेतक का फर्स्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको, यदि आपकी भी कोई माई चेतक माई स्टोरी है तो हमें शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको बता दें कि जो फर्स्ट जनरेशन चेतक स्कूटर होता था, अभी भी लोग उसको काफ़ी मॉडिफाई करा के रखते हैं और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक अपने पहले स्कूटर को नहीं बेचा। आज तक भी लोगों के गैराज में बजाज चेतक आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस गाड़ी या किस स्कूटर या किस व्हीकल के ऊपर चाहते हैं। तो प्लीज़ आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो दोस्तों, एक बार और दिलों की गहराई से आपको धन्यवाद।